विकास को हम लोग गति देने का काम करेंगे। करें, विकास किया है पिताजी ने। आप लोगों ने 43 सीट दे दिया, तब भी उन्होंने विकास का क्रम था, तो इस बार थोड़ा सीट बढ़ाना मांगता है। मोदी जी का गारंटी तो बहुत मजबूत गारंटी है। ए मोदी जी के गारंटी वालों, बताइए पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं मोदी जी का गारंटी। कूद कूद के हर दिन कोई ना कोई आएगा। दिल्ली का चुनाव खत्म हो, सब लोग कूद कूद के बिहार आएंगे। अक्टूबर 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कोई यह मानने को तैयार नहीं है कि नीतीश कुमार ही इस भूमिका में आगे लीड कर पाएंगे। लोग, यानी खास करके विपक्ष की बात करें तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को बूढ़ा घोषित कर दिया है, कहीं ना कहीं कि मेंटली रिटायर्ड घोषित कर दिया है, कहीं ना कहीं कह रहे हैं मेंटल और फिजिकल दोनों तरह से वो फिट नहीं है। इसको लेकर करके बहुत सारी अटकलें चल रही है कि नीतीश कुमार का अब फेज नहीं हो, और नीतीश कुमार को शायद बीजेपी के मन में यही है कि अब सीएम का पद अब उन्हें नहीं दिया जाए। और महाराष्ट्र में जिस तरह से बीजेपी ने खेल किया है, शिंदे के नाम पर इलेक्शंस लड़ा, लेकिन सरकार अपने ही बीजेपी के खाते से फडणवीस को बना दिया। ऐसे ही खेल बाकी जगह स्टेट में भी देखने को मिला है, और कहीं ना कहीं दिल्ली में भी उसका अनुमान लगाया गया है। तो फिर आखिर चेहरा होगा तो कौन होगा, इसको लेकर के चर्चाएं गर्म है, और इसको लेकर के कई सारे विचार चल रहे हैं। लेकिन आज थोड़ा सा हम बात करते हैं चिराग पासवान को, कि चिराग पासवान का चर्चा न हो उस पार्टी को छोड़ कर करके, तो लगता है कुछ न कुछ अधूरे हैं, क्योंकि कह सकते हैं चिराग पासवान उस पॉलिटिकल पार्टी में एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। अगर इससे पहले अगर देखा जाए तो 2020 में नीतीश कुमार को 43 तक सिमटाने का काम भी अगर किए हैं तो चिराग पासवान किए हैं। यानी चिराग पासवान जी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते थे नीतीश जी का दिमाग खराब हो गया, स्वस्थ नहीं है, मान अपने मैदान में भला ही वो एक सीट लेके आई है, लेकिन काम बड़ा मजेदार की है। यानी परसेंटेज की बात करें तो जेडीयू का सीट घटा कर करके एकदम ला करके 43 पे लटका दिया है। यानी परसेंटेज के मामले में बहुत कुछ आंकड़ा बदल दी है, और बीजेपी उसमें लीड ले गई थी। तो खेला ये समझ में आता है कि चिराग पासवान का परसेंटेज बढ़ रहा है। अभी दिल्ली के इलेक्शन से समझ में आ गया है, सरकार गिराने के लिए या सरकार को चेंज करने के लिए केवल जीत इंपॉर्टेंट नहीं है, परसेंटेज का फ़र्क है। केवल 2% के हेर फेर से दिल्ली की सल्तनत चल गई। यानी 2% वोट के इधर उधर होने से सरकार पलट सकती है। यानी परसेंटेज ऑफ वोट के हिसाब से हमें देखना है कि बिहार का सरकार कौन बनेगी। और इस हिसाब से देखा जाए तो एनडीए में तीसरी बड़ी पार्टी के रूप में अगर कोई है तो चिराग पासवान की पार्टी आ चुकी है। अगर यही तीनों मिलकर के एनडीए में काम करेंगे तो कहीं ना कहीं सीएम पद की दावेदारी भी मिल सकती है। हालांकि उतनी अटकलें नहीं लगाई जा रही है। उनके फैन फॉलोइंग्स ये तो चाहते हैं कि सीएम बने, लेकिन वह आंकड़ों के मामले में बहुत कुछ देखना पड़ेगा। हालांकि 2015 में बीजेपी के ज़्यादा स्थिति अच्छी नहीं थी, और उस समय जेडीयू ज़्यादा काम कर रही थी। लोक जनशक्ति पार्टी उस समय 40 सीट उतारी थी, उस समय 2 सीट लाई थी, लेकिन 20 में वह ज़्यादा सीट पे खड़ी हुई लेकिन 1 सीट लाई। लेकिन परसेंटेज ऑफ वोट की हम बात कर रहे हैं, और वही चीज़ दिल्ली में देखने को मिला है। और वह जिस तरह से 2019 में, उसके बाद 24 विधानसभा में 5 से 5 सीट लाना, यानी परसेंटेज ऑफ वोट बढ़ा है, और उसको लेकर के कहीं ना कहीं इसका खामियाजा अदर पार्टियों को भुगतना पड़ेगा। और दूसरी बात अगर करें कि सीट शेयरिंग के मामले में अगर कहीं ना कहीं लोक जनशक्ति के पार्टी चिराग पासवान अगर आगे निकल जाते हैं किसी तरह से, अगर वो 40 सीट का आंकड़ा को ले लेते हैं, अगर 40 सीट ले आते हैं और उसमें से करीब करीब 25 प्लस या 30 के आसपास अगर सीट जीत जाते हैं तो मामला बिल्कुल रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर सारा खेल अब सीट के लेकर के लगा है, क्योंकि चिराग पासवान दलितों के नेता हैं, उनके पास पासवानों का पकड़ है। यानी अगर देखा जाए बिहार को एक साथ, और बिहार की जितनी ज्वलन समस्याएं हैं, नाम बना चुके हैं, और युवा जगत में भी एक अच्छा खासा दबदबा बना चुके हैं। अब इस दबदबे की बदौलत वो तो करेंगे, लेकिन सारा खेल सीट को लेकर के है। अगर बीजेपी तो पूरी कोशिश होगी कि इस बार और ज़्यादा से ज़्यादा सीट लाएं, यानी 75 प्लस लाएं, 80 प्लस लाएं, ये सीट लाने की कोशिश की जाएगी। और जेडीयू को 40 के नीचे सिमटाने की कोशिश करेगी। अगर जेडीयू पूरी तरह से 40 के नीचे सिमट जाएगी और चिराग कहीं ना कहीं 20 प्लस लेके आएंगे, यानी 25 के आसपास में भी आंकड़ा लेकर के आते हैं, और मांझी
भी इस तरह से कुछ कुछ अपना सीट लेके आते हैं तो खेल बहुत कुछ बदल जाएगा। यानी पूरी कमान का कह सकते हैं जिम्मेदारी बीजेपी के खाते तो चलेगी, बीजेपी ही निर्णय लेंगी, लेकिन अब फंस के रह जाएगा कि सीएम का चेहरा किसे नियुक्त किया जाए। अगर किसी वजह से नीतीश अगर सीट में अगर ले आते हैं 40 के आसपास तो सीएम पद ले लेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। और डिप्टी सीएम शायद अगर दे सकते हैं तो चिराग को दे सकते हैं, लेकिन सारा खेल अब सीट शेयरिंग को लेकर के ही चल रहा है। और सीट शेयरिंग के मामले में कितना वो आगे निकल पाते हैं कि नहीं निकल पाते हैं, इसके लिए तमाम युद्ध चल रहा है। और उसको लेकर के कहीं ना कहीं चिराग पासवान की हवा भी तेज हो रही है। और उस हवा में कहीं ना कहीं चिराग पासवान का जिस तरह से लोकप्रियता है और सीट के मामले में अगर आगे निकल गए तो वह दिन दूर नहीं कि वह बिहार की गद्दी को संभाल लेंगे और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के चेहरे पर आसीन हो जाएंगे। फिलहाल अभी कुछ अटकलें ऐसे ऐसे चीज़ें आ रही है, कुछ कुछ चीज़ें ऐसे ऐसा खेल हो रहा है जिसको लेकर करके कहीं ना कहीं दबाव बन रहा है, कहीं ना कहीं अटकलें बन रही है। अब देखिए, अगर हम बात करें कि आखिर कैसे चिराग पासवान कैसे आएंगे, उसमें दो कड़ी निकल कर आ रही है कि नीतीश कुमार को विपक्ष एक तरह से घेर लिया है, नीतीश कुमार का करियर हो गया खत्म, काम लायक नहीं है। दूसरी तरफ अगर विपक्ष में एक और बड़े नेता है प्रशांत किशोर तो नीतीश कुमार को फिजिकली टायर्ड बोल चुके हैं और मेंटली रिटायर्ड बोल चुके हैं। अगर देखा जाए तो पूरी तरह से घेर लिया गया है और इस घेराव में कहीं ना कहीं कोई चेहरा एनडीए की तरफ से रिफ्लेक्शंस आ रहा है तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान, हालांकि उनकी सीट नहीं है, वोट परसेंटेज के मामले में काम कर सकते, सीट नहीं है, लेकिन समय बदल सकता है, कुछ भी खेला हो सकता है। बिहार विधानसभा में सब कुछ चीज़ें बदलती रहती है और चीज़ें चेंज होते रहती है। अगर सीट के मामलों में अगर आगे निकल गए, अगर 30+ के आसपास या 30-25+ के आसपास को आंकड़ा पार कर लिए तो वह दिन दूर नहीं। फिलहाल उनको सीट शेयरिंग में कितना मिल पाता है, यह सारा खेल समीकरण बना हुआ है कि कितने सीट ले आना है, कितने सीट मिलना चाहिए और कितने सीट पे काम करेंगे। अब सारा खेल कहीं ना कहीं बीजेपी ही खेल रही है और बीजेपी चाहती होगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीट लें। इधर जेडीयू खुद चाहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सीट लूं जिससे हमारी दबदबा बने रहे। यानी सीटों की लड़ाई में यही दो पार्टी अगर एनडीए में है तो सबसे ज़्यादा घमासान चल रही है और उस लड़ाई में कहीं ना कहीं चिराग पासवान की भूमिका बहुत कायम हो रही है। अपनी लोकप्रियता पे काम कर रहे हैं, शायद अपना रिफ्लेक्शन बना रहे हैं और उसके वजह से उनको भी सीट अगर मिल जाए और मांझी को भी सीट मिलने लगे तो शायद खेल बदल सकता है। उस खेल में लेकर करके आप क्या सोचते हैं कि चिराग पासवान को कितना सीट मिलना चाहिए और कितना मिलेगा? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम चाहते हैं तो उनके ज़्यादा, हम तो यही कहेंगे कि 50 सीट मिलना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में कितना मिलना चाहिए और एक्चुअल में कितना मिलेगा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि बीजेपी ही चाहेगी 100+ और जेडीयू भी चाहेगी 100+, यानी 200 सीट यहीं हो गए, बच गए 43 सीट। और उसमें कैसे कैसे बंटवारा करेंगे? बाकी 3 खिलाड़ी हैं, यानी चिराग, मांझी और उपेंद्र कुशवाहा, इन तीनों को लेकर के 43 सीट पर कैसे काम करेंगे? तो यही खेल अभी लोगों के समझ से परे है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि ये सीट कैसे कैसे बांटेंगे। अगर बांटेंगे तो 30 अगर देंगे चिराग को तो बाकी को 13 सीट में निपटा देंगे। बहुत कुछ अब निर्णायक लड़ाई हो रही है, यानी सीट के लेकर के कहीं ना कहीं कटिंग होने वाला है तो नीतीश के खाते से ही कट होगा। यानी नीतीश को 70-80 पर निपटा दिया जाएगा। उन्हें बताया जाएगा कि आप ज़्यादा लाए नहीं है, 43 पर तो अटक गए हैं, तो 43 दूना 86 लीजिए सीट और काम करिए, ये भी हो सकता है। और कहीं ना कहीं बीजेपी अपना 100 को मेंटेन करेगी। तो इस तरह से सीटों के खेल में अभी मामला उलझा हुआ है। सब कुछ अब निर्णायक दौर पे आ रहा है और इसको लेकर के नीतीश कुमार को दबाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल वो दबते हैं कि नहीं और नीतीश कुमार को सीट कम से कम 30, 40, 50 कितना मिलता है, ये सब कुछ अब एक कहते हैं निर्णायक की घड़ी आ चुकी है और इसी 6-7 महीनों के अंदर सब कुछ फैसला बदलने वाला है। तो सारा खेल अभी बिहार का कहीं ना कहीं सीट के आंकड़ों पर निर्भर करता है और उसको लेकर के कहीं ना कहीं अब खींचातानी भी स्टार्ट होगा। यानी सीएम का फेस कहीं ना कहीं नीतीश होंगे कि नहीं होंगे, यह अब सीट के बंटवारे के बाद तय होगा। फिलहाल आप क्या सोचते हैं? अपना राय जरूर देते रहिए। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करते रहिए।